दिमाग को कैसे ठीक रखा जाए? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी। जीवन को सही जीने से अच्छा है पहले कहिए कि दिमाग को कैसे ठीक करें। जी जी। क्योंकि खराब दिमाग में ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें खराब दिखती हों। जैसे मैंने ये चश्मा लगा रखा है, जी तो इसको निकाल देता हूँ तो चीज़ें छोटी छोटी दिखती हैं, और लगा लेता हूँ तो चीज़ें बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। जी। तो चीज़ें तो वैसे ही होती हैं, और ये लेंस लगाने से वो दिखनी अलग लगती हैं। हो सकता है चीज़ें बढ़िया हों, जी। और जब दिमाग टेंशन में है, तनाव में है, ख़राब है, तो चीज़ें खराब दिखने लगे। से मुलाकात होती चली जाए और ऐसे लौट रहे थे, जी जी जी। तो हमने विचार बनाया था और में कि आपसे मिलते जरूर जाएंगे। आपका मिलना काफ़ी सार्थक होता है। जी। जब भी आप आते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जी। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। नहीं, और आपसे बहुत मिलता है सारी सब कुछ चीज़ें जानने ये के लिए। चर्चाएं मैं इंटरनेट पर डाल देता हूँ, तो कुछ लोगों के हो सकता है काम की भी हो जाए। जी जी। तो अच्छा है, करते चलो, जो भी ठीक लग जाए लोगों को, जो ठीक हो जाए भाई। जी। तो आपसे एक बात करनी है कि जीवन जो हमारा है, जी। हम इसे ठीक से कैसे जिएं? सवाल आपका बढ़िया है कि हम जीवन को ठीक से कैसे जिएं। जी। लेकिन इससे थोड़ा ऐसे समझिए कि ठीक के अपने अपने कुछ पैमाने होते हैं। जी। मतलब हम किस तरह के जीवन को ठीक समझते हैं। जीवन मतलब हमें जीवन में शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, या इस तरह का ठीक ठाक है कि भरा पूरा परिवार हो, घोड़ा गाड़ी बंगला हो, नहीं, या व्यवस्थाएं ठीक हो, किस तरह का ठीक हो? शांतिपूर्ण, मतलब हमें शांति चाहिए, इसी प्रकार की तभी ठीक कहा जाएगा। मतलब जीवन में शांति चाहिए, शांति, तनाव मुक्त जीवन, तनाव मुक्त जीवन, तनाव मुक्त जीवन जी हम कैसे जी सकें? जी सकें? ये तो बड़ा कठिन सवाल है। आज की दुनिया में ऐसा कहिए कि 99% से ज़्यादा आदमी तनाव में ही जी रहा है। बिल्कुल जी रहा है। और सारी समस्याओं की जड़ भी तनाव ही होता है। जी। तो इसे ऐसे समझिए कि जैसे देखिए, मैं पहले तो आपको सरल शब्दों में बताऊं, हम जो भी काम करते हैं जी, तो ये तो आप इतना तो आप जानते हैं कि कुछ भी करने से पहले हमें सोचना पड़ता है। बिल्कुल। जो हम सोचते जाते, विचारते जाते, काम करते जाते हैं। जी। तो इससे समझ में आता है कि किसी भी काम करने के मूल में होता है हमारा दिमाग। जी। अगर हमारा दिमाग काम कर रहा है तो हम काम कर रहे हैं। जी। अगर दिमाग काम करना बंद कर देगा तो काम नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई काम खराब दिमाग से किया जाएगा तो काम सही होगा या खराब होगा? खराब होगा। खराब होगा। तो खराब होगा। और अगर उसी जगह काम सही दिमाग से किया जाए तो सही होगा। सही होगा। जीवन हमारे पास जो भी है, जो भी समस्याएं हैं, व्यवस्थाएं हैं या अव्यवस्थाएं हैं, जी, दुख है या शांति है, जो भी है, तो ये है तो हमारे दिमाग की उपज। हमने बनाया है ये, क्योंकि हम सोचते हैं। जैसे अब आप यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं आपने सोचा विचारा जी, और आप यहाँ आ गए, और हमने सोचा चलो बैठ के चर्चा करते हैं, तो कर रहे हैं। जी, ये हमारे विचार का ही काम है, और हमने ऐसा चाहा और हमने वैसा किया। जी। इस बीच अगर हमारा दिमाग सही नहीं है, डिस्टर्ब है, हमारे दिमाग में तनाव है, तो हम जो भी काम करेंगे उसमें तनाव सम्मिलित होगा। जैसे कभी हम किसी से गुस्सा हो जाएं, कोई काम जब गुस्से में किया जाए तो गुस्से में लिया गया निर्णय उसी स्तर का होगा, क्रोधपूर्ण होगा, उससे शिकायत भरा। प्रसन्नता में अगर कोई काम किया जाए तो प्रसन्नता का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देना, छोड़ देना, माफ़ कर देना, चलो हटाव करके निकल जाना, प्रसन्न होकर काम करना। सर थोड़ा छोटा मोटा छोड़ देते हैं। हमारे किसी भी निर्णय में इस तरह का विचारधारा होगी। अगर जीवन में सब कुछ ठीक ठाक जीना है या ज़िंदगी को सही करना है, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो ये है कि
पहले दिमाग को सही किया जाए। जी अगर दिमाग आपका ठीक है तो फिर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और दिमाग ठीक नहीं है इसका मतलब है आप जो भी कुछ करेंगे। न, तो दिमाग को कैसे ठीक रखा जाए? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जी कि जीवन को सही जीने से अच्छा है पहले कहिए कि दिमाग को कैसे ठीक करें। जी जी क्योंकि खराब दिमाग में ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें खराब दिखती हों। जैसे मैंने ये चश्मा लगा रखा है, जी तो इसको निकाल देता हूँ तो चीज़ें छोटी छोटी दिखती हैं, और लगा लेता हूँ तो चीज़ें बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। जी तो चीज़ें तो वैसे ही होती हैं, और ये लेंस लगाने से वो दिखनी अलग लगती हैं। हो सकता है चीज़ें बढ़िया हों, जी और जब दिमाग टेंशन में है, तनाव में है, ख़राब है, तो चीज़ें खराब दिखने लगें। या खराब दिमाग की वजह से हो सकता है हमारा स्वभाव, रवैया, बोलचाल खराब हो, या कुछ भी। जी पहले प्राथमिकता हो कि पहले दिमाग ठीक हो जाए। दुनिया के सारे काम जितना भी आप करेंगे इस खराब दिमाग से, ये और ख़राब करता चला जाएगा। जी तो अच्छा है सारे काम रोक दो, पहले यहाँ से शुरुआत कर लो, जी और पहले इसको ठीक कर लो। अब सवाल आता है कि इसको कैसे ठीक कैसे करें। ठीक किया जाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी इसके लिए आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो भी कुछ कांड किए जा रहे हैं, तो इसको ही ठीक करने के लिए किए जा रहे हैं। धर्म, पूजा पाठ, दुआ, नमाज, कथा, भागवत, कीर्तन, अध्यात्म, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, विकास, खेती बाड़ी, जो भी होता है वो इसी के लिए होता है, क्योंकि दिमाग शांत रहे। ये काम कर लेंगे हो जाएगा तो शांति मिल जाएगी, ये कर लेंगे ये हो जाएगा तो शांति मिल जाएगी, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, जी पूजा पाठ हो जाएगा, हो सकता है उससे शांति मिल जाए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। जी और दुनिया में बहुत सारे लोग इस दिशा में ऐसे मतलब एक रेस की तरह चल रहे हैं कि भैया इसको कैसे ठीक किया जाए। जी शांति के लिए आदमी हवन पाठ करता है, यज्ञ करता है, फिर भी शांति नहीं मिलती है। और शांति का मिलना का मतलब होता है दिमाग ठीक हो जाना। जी जब तक ये खराब है, जब तक इसमें शांति कैसे मिलेगी। दिमाग है क्या चीज़, इसके पहले इसे समझ लें अगर आप, तब आप इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मेरा दिमाग, जी आपका दिमाग, इसे कोई दूसरा ठीक नहीं कर सकता। पहले तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारे स्टेप हैं। जी बात आपने छेड़ी है तो समझना भी आपको पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि कहीं से शुरू होगी और फिर वो कहीं चली जाएगी। जी देखिए मामला दिमाग का है, तो दिमाग खराब कैसे होता है। अगर किसी चीज़ को ठीक करना है तो पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि ये खराब होती कैसे है, जी आखिर ये खराब कहाँ है, और दिमाग का कहाँ खराब होना है। भाई दिमाग तो दिमाग है, तो ये ब्रेन है हमारा। अब इसमें खराब क्या है, तो क्या ब्रेन खराब है? नहीं तो ब्रेन खराब नहीं, ब्रेन तो सही है, क्योंकि ये तो काम कर रहा है। जी फिर इसके अंदर चलने वाला विचार खराब है। दिमाग खराब नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं कि दिमाग खराब है, दिमाग तो सही है, वो काम कर रहा है, पर उसमें जो विचार चल रहा है, जो हमारी सोचने की समझने की जो प्रक्रिया है, वो खराब है, उसमें विरोधाभास है। जैसे कि ना बिजली के तार अगर ऋण धन आप जोड़ देंगे तो वो चिट 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 करेगी। कोई विचार हमने किया, हम कोई काम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम घर से निकले, हमें जाना है, यहाँ से हमको कहीं जाना है, हमें मार्केट जाना है, हमें दिल्ली जाना है। अब हम दिल्ली जाना चाह रहे हैं, और दिल्ली जाने के लिए हमने प्लान कर लिया, हमने मन बना लिया, और दिल्ली जाने में अगर कोई व्यक्ति उसे अवरोध पैदा करता है, जैसे बीच में हम दिल्ली जाना चाह रहे हैं, हम निकल रहे हैं और हमारी पत्नी रोक देती कि नहीं आप दिल्ली नहीं जाएंगे। ये देखिए दिमाग से सोच रहे थे, दिमाग तो वैसा ही है, इसमें तो कुछ हुआ नहीं। जी उन्होंने एक बात कही कि नहीं आप दिल्ली नहीं जाएंगे, उसी समय हमारे दिमाग में अब दूसरा विचार आएगा, क्यों नहीं जाएंगे?
मतलब हम जैसा चाह रहे थे उसमें एक विरोध हो गया, विरोधाभास हुआ कि वहीं से तनाव स्टार्ट हुआ। जी। अगर इस विचार में कोई साधारण सा सॉल्यूशन है, कोई बात है जो नॉर्मल सी है, वो कहने की वजह से ऐसे ऐसे, तो ये दिमाग शांत भी हो सकता है। अगर वो कहने कि नहीं आप नहीं जाएंगे, मैंने कहा इसलिए नहीं जाएंगे, तो हो सकता है ये और ख़राब हो जाए। विरोध हो गया उसका। जी। किसी भी विचार का जब जब विरोध होता है, अवरोध होता है, तब तक तनाव होता है, दिमाग में नहीं होता है। विचार का तनाव विचार ही से होता है, विचार आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ से शुरू होता है दिमाग का खराब होना। हम कुछ चाह रहे हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हम कुछ पाना चाह रहे हैं, हम कुछ करना चाह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ना होना, वैसा होने में विपरीत परिस्थितियों का आना, वातावरण का बिगड़ना, वैसा ना कर पाना दिमाग में तनाव पैदा करता है। जी। जैसा हम चाह रहे हैं वैसा अगर आसानी से होता चला जाए और किसी तरह का कोई अवरोध ना हो, तो मन में उत्साह पैदा करता है, विचारों में ऊर्जा आएगी, आप और आगे बढ़ेंगे तेज गति से। जी। अवरोध भी कई तरह का हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। कोई काम लग गया, कोई समस्या आ गई, कोई घटना घट गई, या किसी व्यक्ति ने रोक दिया, हमारे बड़ों ने रोक दिया, या किस तरह का कोई कानूनी है। अवरोध होता है, वो दुनिया में कहीं से भी आया हो। आपकी इच्छा में व्यवधान तनाव को तो पैदा करेगा, किसी भी तरह की इच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। और व्यवधान तो किसी भी तरह का हो, कर तो वही रहा है। अच्छा, व्यवधान। अब दूसरी चीज, ऐसा क्या करें कि व्यवधान ना हो। और व्यवधान तो होगा। व्यवधान इसीलिए होगा क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ी है। यहाँ ये जो मैटर है ये बहुत गंभीर है, इसे आपको आराम से समझना पड़ेगा। आप कुछ चाह रहे हैं, इसका मतलब है आपकी कोई ज़रूरत है। जी। जीवन का जैसे ही जन्म होता है, जीवन के साथ जन्म लेती है आवश्यकता, ज़रूरत, और ज़रूरत के साथ जन्म लेते हैं ढेर सारे विचार, फिर बनती हैं इच्छाएं। जैसे जीवन का जन्म हुआ, उसे तुरंत आवश्यकता होगी भोजन की, श्वास की। श्वास तो स्वाभाविक मिल गई, भोजन के लिए प्रयास करेगा वो। बच्चा पैदा हुआ कि उसे भोजन चाहिए, उसके लिए वो जो भी उसको उस समय परिस्थितियाँ होंगी तो वो चिल्लाएगा, रोएगा, डीएगा, अब उसको भोजन देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप देते जाएंगे उसको भोजन मिलता जाएगा, उसकी आवश्यकता पूरी होती जाएगी, रोना बंद कर देगा, ये वगैरह, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जैसे ही उसका दिमाग विकसित होता है, फिर देखता है चीज़ें उसकी ज़रूरत बन जाती है। वो सोचता है यार भोजन तो करना है पर इसमें नमक होना चाहिए, स्वाद में पता चला मिर्च होना चाहिए, पानी होना चाहिए, या ढेर सारी चीज़ें, ज़रूरतें बन गई। आवश्यकता ने इच्छाओं को जन्म दिया, ढेर सारी इच्छाएं हैं। जो वो इच्छाएं होती हैं, किसी आपको कोई एक काम करना है, उसकी एक इच्छा नहीं होती है, सैकड़ों होती हैं। एक काम को करने के लिए आपके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आएंगे। जैसे हमें पैसा कमाना है, गाड़ी लेना है, या जीवन में कोई भी काम करना है। जैसे ही आप करने के बारे में सोचेंगे, आपको लगेगा कि मुझे खाना, भूख लगी है, तो आप जब खाना के बारे में सोचेंगे तो ढेर सारे विचार आएंगे कि ये खाएं, केला खाएं, दूध खाएं, पनीर खाएं, सब्जी खाएं, रोटी खाएं, दाल खाएं, कहाँ से खाएं, कैसे खाएं। उनमें से जो बेहतर होगा, जो आसान होगा, या जो आपके अनुकूल होगा, उसका आप चुनाव करते हैं। जी। वो यहाँ से शुरुआत होती है जीवन में। जो आपका पहला प्रश्न था, जिंदगी को ठीक ठाक तरीके से कैसे जिए, जी। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है।
आवश्यकता के साथ आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनगिनत आने वाले विचारों में जहां आप उस विचार को चुनाव करते हैं, जैसे भोजन करना तो क्या खाएंगे, क्या चुनेंगे आप? आपकी आवश्यकता तो है भूख की, आपको भूख मिटाना है। उस समय आपने कितने बिंदुओं पर विचार किया, कितना सोचा? आप आवश्यकता के मूल में काम कर रहे हैं या बहुत सारी इच्छाओं के साथ जो अनावश्यक इच्छाएं भी आती हैं आप उनका पीछा कर रहे हैं? वहाँ से शुरुआत होगा कि आप जीवन शांति में जिएंगे या अब आपके जीवन में अवरोध पैदा होने वाला है। कोई चीज़ जब ढेर सारे विचार आते हैं, अगर उसमें भी आपने गंभीरता से चुनाव किया, मान लीजिए बात भोजन ही की है तो भोजन करना है, भोजन के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, भोजन करना है, पेट में डालना है। बात अगर खाने की कर लो तो जब आदमी, मालूम है आदमी अपने मुंह और पेट को आज क्या समझ रहा है? भाई साहब, आप कूड़ेदान में ऐसा कचरा न डालें, जैसा लोग ऐसा भोजन डाल लेते हैं बिना सोचे समझे। डाल रहे हैं, जैसे कूड़ादान देखा और उसमें डाल दिया। जी। जो आप खा रहे हैं, जैसे जब आदमी, आप जैसे बाइक चला रहे होंगे या गाड़ी चला रहे होंगे तो आदमी सोचता है कि यार इस पंप पे सही डीजल मिलता है कि नहीं। जी। बाइक में, गाड़ी में डालना है यार। जी। मोबियाल सही है कि नहीं, गाड़ी में डालना है, इससे इंजन चलेगा। क्या ये बात खाते समय कोई सोचता है? नहीं तो कि जो ये खा रहे हैं, ये समोसा, ये गाड़ी में डालना है यार, इससे गाड़ी चलनी है। वही व्यक्ति जब गाड़ी में डीजल डालेगा, मोबियाल डालेगा, देखेगा क्या है, कौन कंपनी का है, ये वो है भैया, अच्छा है, फलाना ठिकाना, ढेर सारी बातें दुकानदार से भी कर लेगा और जो ब्रांड होगा उसको डालेगा। पर जब वो भोजन में डालेगा तो हो सकता है किसी दुकान में बढ़िया समोसा मिल रहा है, उस दुकान में अच्छा खा ले, ये सोचे बगैर कि वो तेल कब का है सही है कि नहीं है। उस तेल में सैकड़ों कीड़े गिर गए, उसने छान के फेंक दिया। कोई 10 लीटर तेल फेंकेगा नहीं। आप सोच सकते हैं, मान लीजिए हमारी दुकान है, अचानक हमने उसमें कढ़ाई चढ़ा रखी है, धोखे से कहीं से इत्तेफाक से छिपकली आ गई, बहुत सारी व्यवस्था और छिपकली गिर गई तो वो उसमें बढ़िया तरह से पकौड़े की तरह तल जाएगी। तो वो जो 10 लीटर तेल है भाई साहब, जाके 1800, 1700, 1600 रुपए का, तो क्या वो समोसा बनाने वाला उस तेल को फेंक देगा? नहीं तो छान के रखेगा, वो तो बेचेगा क्योंकि व्यापारी है। हाँ भाई साहब, वो छिपकली के साथ पकौड़ा तलेगा और अब वो पकौड़ा आप खाएंगे। तो यहाँ से तय होगा कि आप सही रहेंगे या नहीं रहेंगे। मतलब इसमें बताया नहीं कि चर्चा शॉर्टकट में नहीं है, क्योंकि मामला सवाल आपने ज़िंदगी का कर दिया कि ज़िंदगी ठीक जीनी है, जीवन में शांति चाहिए। तो ये जब मिलेगी जब आप इसके लिए काम करेंगे। काम कैसे करें? शांति के लिए आपने किया क्या है, जैसे ज़िंदगी ठीक ठाक चले, तो ये सवाल आपका। जैसे अभी आपने बताया कि छिपकली गिर गई या समोसा में क्या है, इसका मतलब है कि हम भोजन भी अपना क्या साथ लेके चलें? कहीं बाहर जाना है, दुनिया में जाना है, तो वहाँ पर कैसे तलाश करेंगे कि इसमें छिपकली नहीं गिरी? मेरा मतलब ये नहीं है, मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अपना खाना खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, घास खाएंगे, पूस खाएंगे, पनीर खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, या गंगा जल सादा पानी। वो बचपन में कहानी पढ़ी थी लक्कीमल करोड़ी मल की, कि वो कह रहा था कि जलेबी खाएं, इसमें मक्खियाँ होंगी, ये वो करके करके जाके गंगा का पानी पी लिया। बोले इससे शुद्ध कुछ नहीं है। तो मैं इस तरह का, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि आपने जो काम किया उसमें सोच समझ के किया क्या, उससे क्या और कुछ बेहतर नहीं हो सकता था। काम करने का मतलब होता है, जैसे हम दुकान में कोई चीज़ लेने जाते हैं, उसमें पैसा लेते हैं, तो जो उतने में जो बेटर हो उसको चुनाव करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हमने आपको सब्जी करते हैं, हमें सब्जी लेनी है, टमाटर खरीदने हैं, तो टमाटर की टोकरी में जो अच्छे टमाटर जो आपको बेटर लगे उनका चुनाव करेंगे, आप क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, करेंगे। ऐसा करते भी हैं। आज आपको खाना खाना है, खाना डालना कहाँ है? टोकरी में नहीं डालना है ना,
पेट में डालना। पेट में डालना है। पेट में डालने के बाद ये आप यहाँ से आप अभी तो आप क्या करेंगे ये बात का मैटर है भाई। अभी तो आप पहले जिंदा रहेंगे ना, जिएंगे तब तो काम करेंगे, जी और जिएंगे उसके लिए पहले ज़रूरी है आप स्वस्थ रहेंगे। जी जो आप भोजन डालने वाले हैं इससे आपका जीवन चलना है, इसी से यही तय करेगा आपका दिमाग सही रहेगा कि नहीं। जी अगर कोई गड़बड़ चीज़ डल गई, पेट में गैस वैस बन गई, सर दर्द हो गया, काम कैसे करोगे। पहला काम है कि हमें भोजन की हाँ, विशेष तो ध्यान देना पड़ेगा। मतलब सारी चीज़ें जब एक काम करने के लिए ढेर सारे विचार आते हैं, उस किस विचार को आपने प्रमुखता दे दी और उसके बाद उसको भी आपने सोच के काम किया कि नहीं कि आप जो करने वाले हैं इसके आगे क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा। जी ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई काम होता है तो करने से पहले आपने कितने दूर तक सोचा कि इसका परिणाम क्या निकल सकता है, क्या निकलने वाला है। जैसे मिर्च खाने से पहले मालूम होता है ना कि तीखी होती है। जी तो अब जो मिर्च आपके हाथ में आई है वो नई है, पहली बार आई है, आपको नहीं मालूम कि ये कितनी तीखी है, कम तीखी है या ज़्यादा तीखी है। अब आपको पुराना अभ्यास है कि एक बार में आप आधी निगल लेते हैं, हो सकता है ये ज़्यादा तीखी हो, आपने आधी निगल ली तो 1 घंटे तक आप मुँह आए रहेंगे, 1 लीटर पानी पी जाएंगे, खाना क्या खाएंगे। तो ये जाने बगैर आपको कितनी खाना चाहिए उसको ऐसे देखना चाहिए। अगर कोई भी काम करने से पहले अगर आप 2-4 बार उसका आगे पीछे का नहीं सोचते जी तो इसका मतलब है आपका दिमाग खराब है। अब आप दिमाग खराब करने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। जी और ऐसे कितने काम आप अपने जीवन में कर रहे हैं जिनके बारे में आप कभी नहीं सोचते।